मैं योगाचार्य दीपेश बरसवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसेंशियल योगा फॉर एक्सेलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस है, क्योंकि इस मौसम में, बरसाती मौसम में ये प्रॉब्लम शुरू होती है और ठंड के लास्ट तक ये चलती है। जिस टॉपिक का नाम है, जिस बीमारी का नाम है साइनोसाइटिस। तो सबसे पहले साइनोसाइटिस होता क्या है? साइनसेस में होने वाला इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन, इसको हम साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। साइनोसाइटिस तो बता दिया, पर साइनस क्या होते हैं? साइनस एक ऐसे एयर फिल्ड स्पेस होते हैं हमारे स्कल के अंदर, जो कि हेड के स्कल के एयर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, पर वो खाली होते हैं। जब किसी कारण से हमारी बॉडी के अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया अगर एंटर करने की कोशिश करते हैं थ्रू दी नोज़, तो जो हमारी नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसको ट्रैप कर लेती है, और ट्रैप करते ही अपना सिक्रेशन को बढ़ा देती है। बट वो सिक्रेशन बढ़ तो जाता है, पर जब वो बॉडी से नोज़ के थ्रू ड्रेन नहीं होता है, तो वो सारी स्पेस जो साइनसेस होते हैं उसको फिल कर लेता है, जिसके कारण हमको कंजेशन, हैवीनेस, हेडेक, पेन, ये सब चीज़ फीलिंग आती रहती है। तो इसी को हम साइनस जानते हैं। अब टाइप ऑफ साइनस बेसिकली हमारे स्कल में 4 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम भी बता रहा हूँ और साइनोसाइटिस में क्या क्या उसके प्रॉब्लम आती है वो भी बता। तो सबसे पहले फ्रंटल साइनस, जो कि हमारे फोरहेड में पाया जाता है। जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपको 24 घंटे हैवीनेस फील होगी या हेडेक की फीलिंग आती रहेगी। याद रखिएगा कि जो चारों साइनसेस है वो बाइलेटरल होते हैं। दूसरा जो साइनस है इसको इथमॉइड साइनस बोलते हैं। ये नोजल, जो नेजल कैविटी है, इसके दोनों तरफ पाया जाता है। जब ये इन्फेक्टेड होता है तो या तो आपको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता रहेगा या आपकी रनिंग नोज कंटिन्यू बनी रहेगी। तीसरा जो साइनस होता है इसको हम मैक्सिलरी साइनस के नाम से भी जानते हैं। बट जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप जब रात को सोने जाएंगे तो आपको कफ बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा खांसी होती रहेगी, या फिर ऐसा पेन होगा जो चिक से टीथ की तरफ को चलता रहेगा। ऐसा पेन इसमें फील होता है। और जो चौथा साइनस होता है इसको हम स्पिनॉइड साइनस के नाम से भी जानते हैं, जो आंखों के बिल्कुल बैक साइड में होता है। जब ये इन्फेक्टेड होता है तो आपको ऐसा पेन फील होगा जैसे आपकी आंखों में किसी ने हथौड़े मारे हैं। दैट इज़ कॉल्ड थ्रोबिंग पेन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम इन सबको क्लीन करने के लिए, इन साइनसेस को हेल्दी बनाने के लिए 5 तरीके के आज बेस्ट योगा एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिसको आप करने से 1-2 दिन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके हेल्दी साइनस, देखिए साइनोसाइटिस जो प्रॉब्लम है एक अलग चीज़ है, पर हमारे साइनस वैसे भी हेल्दी रहने चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेड के एयर प्रेशर्स को मेंटेन करके रखता है, हमारी नोज़ को ड्राई होने से बचाता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। और तीसरा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर में, जैसे हम सपोज़ किसी कूलन एरिया में अगर हम जाते हैं, वही एरिया अगर हम उसी टेम्परेचर में अगर एंटर कर लेते हैं, अगर हमारे साइनसेस प्रॉपर ओके नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर में, उस एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और आपके लंग्स उससे डैमेज हो सकते हैं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसीलिए भी आपके साइनसेस हेल्दी होने चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो योगा अभ्यास है उसको। तो सबसे पहले जो योगा आसन है इसको हम, ये एक तरीके की शुद्धि क्रिया है, इसको जल नीति के नाम से जानते हैं। इसकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पहले सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बस याद रखिएगा जब भी उसका वाटर आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आप थोड़े से तुलसी के पत्ते और थोड़े से अजवाइन के दाने डाल दीजिए, सो दैट कि वो एक एंटी एलर्जिक होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और वो आपको बहुत अच्छी मदद करेंगे क्लीनिंग करने के लिए। तो वो आप वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। बस वाटर में ये 2 चीज़ आप ऐड करके ही उसको करिएगा। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है ये भी एक तरीके की शुद्धि क्रिया है, जिसका नाम है कपाल भाती। अब कपाल का मतलब ही होता है हमारा स्कल, हमारा हेड, और उसका भाती मतलब चमकाना। तो क्योंकि साइनसेस हमारे स्कल में ही होते हैं तो उनको अगर क्लीन करना है तो इस शुद्धि क्रिया को सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करना है, आप जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं बैठिएगा आराम से। इनहेल बिल्कुल थोड़ा होता है और एक्सेल इसमें थोड़ा सा फोर्सफुली होता है और थोड़ा सा तेज़ी से होता है। मतलब इनहेल की जो रेशियो है वो कम होगा और एक्सेल का जो रेशियो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो मिनिमम इसको 30-30 के 3 सेट से स्टार्ट करके 30-30 के 6 सेट तक भी इसको आप लेके जा सकते हैं विदिन 10 डेज के अंदर। तो कैसे करना है, आइए बैठते स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों से अपनी नीज को अच्छे से ग्रिप करके और फोर्सफुली थोड़ा सा कर रहे हैं, बट स्पीड नहीं चाहिए। जैसे
तो इससे जो भी आप एक्सेलेशन करेंगे उससे आपका एयर का जो टेम्परेचर वो हीटेड होगा, जिससे आपका म्यूकस होल्ड हुआ है वो ड्रेन होने लगेगा, आपका कंजेशन सब ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इसको आप सेकेंड राउंड में करेंगे, मतलब सबसे पहले जलनेती, देन कपालभाति। अब जो हम तीसरा वाला आसन करने वाले हैं इसको हम उष्ट्रासन के नाम से जानते हैं, मतलब कैमल पोज के नाम से भी जानते हैं। तो इस पोजीशन के लिए आपको नीज में ऐसे स्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हील को, मतलब टोस को अंदर करके हील को अप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में करते हैं तो फिर आप इसको ऐसे स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इस आसन का जो बेनिफिट है ये आपके लंग्स की कंजेशन को भी खोलता है, ट्रैकिया को भी अच्छा स्ट्रेच करता है और नोजल जो कैविटी है इसको भी स्ट्रेच करता है। तो उससे आपका जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग में जो कंजेशन हो रहा है उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो कैसे करना है, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, पहले राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड को इनहेल करके ऊपर करके और राइट हील की तरफ प्लेस कर देंगे। ऐसे ही फिर इनहेल करके लेफ्ट को अप करेंगे और राइट और लेफ्ट की तरफ ही लेफ्ट हील की तरफ इसको डाउन कर देंगे। अब इसमें पेट को आप आगे की तरफ स्ट्रेच करके और हेड को बिल्कुल बैक, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, नेक को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे। और इसमें याद रखिएगा थोड़ा रफली ब्रीदिंग करेंगे सो दैट कि आपको ट्रैकिया, लंग्स, नोजल कैविटी बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच हो, क्लियर हो। थोड़ी देर रुकने का ट्राई करेंगे, बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। पेट को जितना खींच सकते खींच के, नेक को जितना स्ट्रेच कर सकते करेंगे। फिर जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। पहले राइट हैंड के थ्रू वापस आएंगे, ऐसे लेफ्ट के थ्रू, ऐसे मिनिमम 3 to 5 राउंड इसको आप करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। एक बार और मेरे साथ करेंगे। राइट को इनहेल करके राइट साइड प्लेस, लेफ्ट साइड प्लेस, आराम से पेट को आगे स्ट्रेच, नेक को बिल्कुल फ्री कर देंगे। थोड़ा रफली ब्रीदिंग, जैसे गए थे फिर वैसे वापस। अब थोड़ा सा आप नीचे बैठ के रैबिट पोज भी कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। ये तो थे 3 जो आसन या जो शुद्धि क्रियाएं हैं ये फिजिकल वे पे। बट इसका एक सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो ही ये प्रॉब्लम बार बार रिकरेंट ट्रिगर करती रहती है। तो उसके लिए मैं आज 2 प्राणायाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम, मतलब बॉडी का जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम नहीं, जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा सो दैट कि हमारी बॉडी इंटरनली हीट जनरेट करे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए और ये प्रॉब्लम से आप बार बार होने से बच सकते हैं। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड की जो पोजीशन है इसको हम ज्ञान मुद्रा पे रखेंगे। राइट हैंड की पोजीशन प्रणव मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज करेंगे, मतलब पहली दूसरी उंगली को यूज़ नहीं करेंगे, थंब 3rd and 4th फिंगर यूज़ करेंगे। याद रखिए इस प्राणायाम में इनहेल जितनी बार भी होगा एक तो स्लो होगा और ऑलवेज राइट होगा, और थोड़ी देर रोक सकते हैं तो रोकेंगे, और जितनी बार भी एक्सेल होगा वो थ्रू दी लेफ्ट होता रहेगा। तो मतलब इनहेल ऑलवेज राइट, होल्ड एज मच एज पॉसिबल और एक्सेल ऑलवेज लेफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं जितना स्लो हो सकता है। इनहेल थ्रू द राइट, होल्ड, एक्सेल थ्रू द लेफ्ट, ऐसे। तो अब से लेकर फेब लास्ट तक इस प्राणायाम को आप 7 to 10 मिनट्स रेगुलर कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में। ये आपकी प्रॉब्लम इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि ये प्रॉब्लम रिकरेंट होने से आप बच जाएंगे। अब इसी क्रम में दूसरा जो प्राणायाम है इसका नाम है प्राण आकर्षण प्राणायाम। जैसा नाम है वैसे इसका काम है। ये बहुत ईजी प्राणायाम है। इसमें दोनों नोस्ट्रल से ही इनहेल होता है, थोड़ी देर अंदर रुकता है और दोनों नोस्ट्रल से ही एक्सेल हो जाता है, बशर्ते कि आप स्पीड ना लें। इसको भी आप 5 to 10 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं अब फेब लास्ट तक। तो कैसे करना है, ज्ञान मुद्रा पे पोजीशन ले लीजिए, बैक और गर्दन को बिल्कुल सीधा करके इनहेल करेंगे बड़े प्यार से, थोड़ा देर अंदर रोक के रखेंगे, फिर एक्सेल भी दोनों नोस्ट्रल से। अगेन इनहेल थ्रू द नोज, थोड़ी देर होल्ड करेंगे अपने ब्रेथ को,
और एक्सेल। ऐसे इसको भी बड़े प्यार से करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम।